powerful lecture on Facebook marketing, and trust me, every session we are game changing and life changing. So now see, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. इसमें बहुत सारे पेन पॉइंट को लेके आपका बात करने वाला हूं, और अभी से फेसबुक और एडवांस में स्टार्ट होगा. सो नाउ सी कैसे पेन पॉइंट क्या आता है. जैसे मेरे पास स्टूडेंट आते हैं कि सर मेरे पास में एक एड मैनेजर है. क्या है सर? एक एड मैनेजर मैंने बना दिया. तो मेरे पास में एक क्लाइंट आया, ठीक है. वो बोलता है मेरी फेसबुक ऐड चलानी है. क्या चलानी? मेरी फेसबुक की ऐड चलानी है. तो या तो मैं उसका प्रोफाइल का पासवर्ड आईडी लूं, ठीक है, और उसी के अंदर उसका फेसबुक का ऐड चलाओ, उसी के अंदर ऐड मैनेजर बनाओ और उसी के अंदर ऐड चलाओ. तो क्लाइंट जो होता है वो अपना फेसबुक का पासवर्ड आईडी आपको देगा नहीं. तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? दूसरा क्लाइंट आया, वो भी बोलता मेरी ऐड चलानी है. तीसरा क्लाइंट आया, वो भी बोलता मेरी फेसबुक की ऐड चलानी है. अच्छा, इन सारे क्लाइंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इस क्लाइंट का फेसबुक का पेज का एक्सेस मेरे अकाउंट में ले लिया, इस क्लाइंट का भी फेसबुक पेज का एक्सेस मेरे अकाउंट में ले लिया, इस पेज का भी फेसबुक का एक्सेस मेरे अकाउंट में ले लिया. अच्छा, सारा एक्सेस आ गया. अब मैं क्या करता हूं, इस तीनों क्लाइंट्स के लिए जब मैं ऐड बनाने जा रहा हूं तो सबका पेज अलग अलग ले रहा हूं, और सारी ऐड बना रहा हूं. मतलब मैं एक ऐड मैनेजर में 3 क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा हूं. और क्लाइंट आएंगे, उनका पेज का एक्सेस ले लूंगा और इसी में ऐड चलाऊंगा. अब उसमें से कुछ क्लाइंट आपके पास आते हैं, कुछ क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं, बोलते भाई देख तू पेमेंट कर रहा है ना, तो तू तेरे डेबिट, क्योंकि यहां पे सुनिए, अब एक ऐड मैनेजर आता है, एक ऐड मैनेजर में बिलिंग का जो ऑप्शन आता है, एक ही बिलिंग मैनेजर है, इसी में बिलिंग कर सकते हो. क्रेडिट कार्ड डाल के जो भी पेमेंट करेंगे उसी से सारी ऐड चलेगी. इसमें ये नहीं हो सकता कि इस क्लाइंट की ऐड चलानी तो इस पेमेंट से चले, इस क्लाइंट की ऐड चलाना तो इस अकाउंट से चले. इस क्लाइंट सबका अकाउंट बिलिंग अलग अलग नहीं हो सकता. अब मुझे एक ऐड मैनेजर में मैंने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड डाल दिया, उसमें मैंने बजट ऐड कर दिया, उस वजह से सारे क्लाइंट्स की ऐड चलती है. अच्छा, अब ये क्लाइंट्स आए आपके पास, बोलते हैं कि नहीं मुझे मेरा डेबिट कार्ड से ऐड चलाना है, मुझे मेरा जीएसटी बिलिंग चाहिए, कि जो भी जैसे आप मेरे लिए ऐड चला रहे हो, मुझे मेरा ही पेटीएम या मेरे ही डेबिट कार्ड ले लो, ठीक है, उसी से ऐड चलाओ. और मेरा जीएसटी नंबर, सबका जीएसटी नंबर अलग अलग चाहिए. जैसे तीनों क्लाइंट बोल रहे हैं मेरे को मेरा जीएसटी बिलिंग अलग अलग चाहिए, कि जितना भी फेसबुक पे पैसा कटा है उस पैसों में मेरा जीएसटी नंबर डाल दो जिसे मैं रिएंबर्समेंट करूं. अब ये तो पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि आप एक ऐड मैनेजर में एक ही जीएसटी नंबर डाल सकते हो, एक ही डेबिट कार्ड अलग अलग कैसे करता है. एक बड़ी प्रॉब्लम. दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आपके पास क्लाइंट आया, बोलता है कि मुझे मेरी ऐड देखनी है, कि आपने मेरी ऐड में कितना पैसा डाला है, कितने लोगों ने देखा है, कितने ने. अब इस क्लाइंट को अगर उसी की ऐड देखनी है तो मुझे अपना फेसबुक का प्रोफाइल का पासवर्ड आईडी देना पड़ेगा. अच्छा, पासवर्ड आईडी दे भी लेता हूं, लेकिन वो क्या करेगा, सब क्लाइंट्स की ऐड देख लेगा, क्योंकि इस अकाउंट में सब क्लाइंट्स की ऐड चल रही है. गाइस सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तीसरी एक और बड़ी प्रॉब्लम, जैसे आपके पास में 10 क्लाइंट्स हो गए और आपके अंडर में एम्प्लॉय है. क्या है गाइस? एम्प्लॉय है. अब उस एम्प्लॉय को बोलता हूं, जैसे मेरे पास 2 एम्प्लॉय है, ठीक है, एक एम्प्लॉय को बोला 5 क्लाइंट को तू हैंडल कर, 5 क्लाइंट को तू हैंडल कर, ठीक. अब 5 क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. अच्छा, ये 5 क्लास का है, लेकिन मुझे अपना ऐड मैनेजर देना पड़ेगा, मुझे मेरा प्रोफाइल का देना पड़ेगा, मुझे मेरा पासवर्ड आईडी उसको दोनों एम्प्लॉय को दूंगा तो उन क्लाइंट्स के लिए वो ऐड चला सकता है, अदरवाइज नहीं चला सकता है. ये इतनी सारी प्रॉब्लम आती है. दूसरा, ये तीनों कस्टमर आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मुझे मेरा फेसबुक पिक्सल मेरी वेबसाइट में डालना है. क्या डालना है? फेसबुक पिक्सल मेरी वेबसाइट में डालना है, मुझे मेरी वेबसाइट में फेसबुक पिक्सल डालना. 3 क्लाइंट आके बोल दिया, लेकिन एक ऐड मैनेजर से एक ही पिक्सल फेसबुक पिक्सल जनरेट कर सकते हैं, तो 3 क्लाइंट्स के कैसे रहा. तो इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है. दूसरा, अब मैंने इन दोनों क्लाइंट्स को दिया, मुझे इन दोनों को मॉनिटरिंग करना है कि इन पेज में पोस्टिंग हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है, इनके लिए ऐड चला रहे कि नहीं चला रहे, कौन बंदा किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक मैन्युअली हो जाता है. लेकिन अगर ये 500 क्लाइंट 50 क्लाइंट हो गए तो कैसे मेंटेन करेंगे, ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती है. सो अगर आप एक एजेंसी हो और एक आप खुद का स्टार्टअप करने का सोचा, आप डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट बनने का सोच रहे हो, तब आपके लिए ये काम नहीं करेगा. तब आपके लिए काम क्या करेगा? फेसबुक बिजनेस
मैनेजर क्या काम करेगा, कैसे फेसबुक बिजनेस मैनेजर। अब ये फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होता है, इसके अंदर मल्टीपल क्लाइंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। हर क्लाइंट्स के लिए हम अलग अलग अकाउंट्स बना सकते हैं, सब में अलग अलग जीएसटी नंबर रख सकते हैं, सबकी बिलिंग अलग अलग कर सकते हैं। और दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात, हर एक बंदे को हम रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं उनके अकाउंट्स में। मुझे कोई पासवर्ड आईडी कुछ भी देने की जरूरत है, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको समझना पड़ेगा फेसबुक बिजनेस मैनेजर। तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर में अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। अच्छा, एक प्रोफाइल से हम कितने फेसबुक बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं, 5। एक फेसबुक की प्रोफाइल से हम फेसबुक के अंदर फेसबुक बिजनेस मैनेजर 5 ही बना सकते हैं। लेट्स से आपके पास 50 क्लाइंट आए तो कितने कैसे बनाएंगे, अलग अलग प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। उससे ये क्लाइंट बोलता है कि नहीं जब मुझे अकाउंट देखना है, मेरे अंदर क्या बिलिंग हो रही है, मेरा जीएसटी नंबर क्या है, मेरे अकाउंट में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, सारे अकाउंट को कैसे अलग अलग मेंटेन करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए गाइस अब एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है और एक जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो फेसबुक बिजनेस मैनेजर। क्या स्टार्ट होने वाला है गाइस, फेसबुक बिजनेस मैनेजर। कैसे कर सकते हैं, किस वे से कर सकते हैं, क्या चीजें हैं, पूरा एडवांस लेवल तक एक एक चीज हम प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम।